Hello to all. So before starting with any of the chapter, let's just discuss कि history क्या है. History is basically a record of all the past events happened and because of which हमने history को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया. उनके इवेंट के हिसाब से हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है. दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री. सो व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट रेवोल्यूशंस, राइट, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं. अगेन, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हमारे पास्ट इवेंट्स का रिकॉर्ड है और उस इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया हुआ है. So we'll be starting with a chapter called as French Revolution, and the points or topic which we will be covering are condition of 14 July 1789, reason for such conditions, introduction of king and condition of the kingdom, reason for such condition, composition of French society during the late 18th century. So before starting with French Revolution, let's just know what is revolution means. अब देखो, कभी भी चेंज की जब डिमांड होती है, राइट, तो उस चीज को हम लोग रेवोल्यूशन बोलते हैं. अब ये ध्यान में रखना, व्हेन अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल डिमांड फॉर द चेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल, उस चीज को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. जब लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग चेंज के लिए डिमांड करते हैं जाकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके उस चीज़ से, तो उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, राइट. अब ऐसा ही रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था. कौन से लोगों ने किया था? फ्रेंच पीपल ने. और इसीलिए इस चैप्टर को टाइटल्ड किया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, सो बी वेरी अटेंटिव. अच्छा, अब हुआ कैसा ना कि 14 जुलाई 1789 में फ्रांस के कैपिटल सिटी पेरिस में हुआ ऐसा कि वहाँ पर ना एक रूमर फैल गया, अफवाह फैल गई कि किंग ने ना यहाँ पर कमांडर्स को हायर किया हुआ है, और कमांडर्स यानी ट्रूप्स को हायर किया, आर्मीज को हायर किया हुआ है, और उनको है ना ओपन फायरिंग की परमिशन दे दी गई है. अब ये सुनने के बाद ना वहाँ पे जो लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ओपन फायरिंग की परमिशन दे दी, राइट. और कुछ लगभग 7,000 मेल एंड फीमेल, और आई वुड से मेल एंड वुमेन एंड मेल गैदर्ड. कहाँ गैदर्ड हुए थे? टाउन हॉल के यहाँ पे गैदर हो गए थे. और वहाँ पे गैदर होकर उन्होंने खुद ही मिलकर अपनी एक मिलिटिया फॉर्म कर ली. अब मिलिटिया क्या होती है? मिलिटिया इज बेसिकली कॉमन पीपल ने अपनी ही एक आर्मी फॉर्म कर ली, उसे हम मिलिटिया बोलते हैं, राइट. अच्छा, अब मिलिटिया फॉर्म करने के बाद वहाँ के जो लोग थे उन्होंने सभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर अटैक करना शुरू कर दिया था. अब देखो, अटैक करने का रीजन बहुत कॉमन सा है, क्योंकि वहां पे लोगों के माइंड में एक बात सेट हो गई थी कि किंग ने हमारे यहाँ पे ओपन फायरिंग की परमिशन दे दी है, राइट. अब अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने आप को उन ट्रूप से प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को वेपन और आई वुड से एम्यूनेशन की जरूरत थी, और जिसकी तलाश में वो लोगों ने सभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे अटैक करना शुरू कर दिया. अब इन्हीं 7,000 मेल एंड फीमेल में से कुछ लोगों ने अटैक कर दिया. कहाँ पे? और आई वुड से मार्च किया पहले. कहाँ पे? बस्टाइल. बस्टाइल को आप है ना जेल की तरह कंसीडर कर सकते हो, जहाँ पे ना सारे वेपन्स प्लस जो कैदी होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, उनको रखा जाता है. अब जब ये 7,000 में से कुछ पीपल जब वहां पे मार्च किए, राइट, तो बट ऑब्वियस सी बात है, इट इज लाइक अ जेल, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर्स वगैरह होंगे ही. अब ये जो कॉमन पीपल थे ना, कॉमन पीपल, उन्होंने वहां जाके वहां की जो कमांडर्स थे उन पे क्या किया? उनको बहुत मारा, उन पे अटैक कर दिया. अटैक करने के बाद उनको मार डाला, राइट. अच्छा, अब मारने के बाद जितने भी वहां पे प्रिजनर्स थे ना, उनको सबको रिहा भी कर दिया, राइट. यहाँ पे जितने भी प्रिजनर्स बंद थे उनको यहाँ से रिहा कर दिया. अच्छा, इसके बाद जो कॉमन पीपल वहां पे मार्च करके गए थे, वो लोगों ने क्या किया?
भी कॉमन पीपल ने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा जो बर्स्टाइल है यहाँ पे बॉम्ब इम्प्लांट करके इस पूरे के पूरे जगह को ही ब्लास्ट कर दिया। और ब्लास्ट करने के बाद जो इसके छोटे छोटे स्टोन्स के टुकड़े बचे थे, राइट, उसको अपने पास एज अ निशानी के तौर पे रख लिया गया था, जिसको हम लोग सवर्नी बोलते हैं। उन्होंने इस बर्स्टाइल के जो फ्रेगमेंटेड पीस ऑफ स्टोन्स थे उनको अपने पास क्या रख लिया, एज अ निशानी के लिए रख लिया। सो दिस वाज द इंसिडेंट जो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। उसके कुछ ही दिनों के बाद कंट्री साइड में और सिटी साइड में रियोटिंग होना शुरू हो गई थी, यानी कि दंगे होना शुरू हो गए थे, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे। अब इसके पीछे का रीजन ये था ना बच्चा लोग, हाई प्राइजेस। दोनों ही इंसिडेंट जो हुए हैं उन दोनों ही इंसिडेंट के पीछे जो रीजन था दैट वाज हाई प्राइजेस। अब ना हम स्टोरी को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाते हैं, दैट इज 1774 में। अब देखो 1774 में हुआ क्या, ये थे लुइस 16 और ये थी उनकी वाइफ मैरी एंटोनेट। अच्छा, अब ये दोनों है ना किंग और क्वीन बन गए, कहाँ के, फ्रांस के। कभी बन गए थे, 1774 में। अब ये दोनों बिलोंग कहाँ से करते थे, बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। ओके, सो 1774 में जब लुइस 16 किंग बने, उसके थोड़े ही टाइम बाद जब फ्रांस में जहाँ पे मनी कलेक्शन होता था उनका जो ट्रेजर था वो धीरे धीरे खाली होने लगा, एम्प्टी होने लगा। विल डिस्कस द रीजन कि ऐसा क्यों होने लगा। बट जैसे ही लुइस 16 वहाँ पे किंग बने तो वहाँ की जो ट्रेजर थी, जो मनी कलेक्शन था, वो बेसिकली कैसा, धीरे धीरे खाली होने लगा था। सो जैसा कि हमने कहा कि आफ्टर 1774 फ्रांस की जो कलेक्शन थे वो वीक नहीं हुए थे, बट वो प्रोडक्टिव यूज में नहीं आ रहे थे, राइट। अच्छा, अब रीजन ये था ना बच्चा लोग, क्योंकि उस टाइम पे यूएसए पे ब्रिटिश ने अपनी 13 कॉलोनी को इम्पोज किया था, बराबर। एंड जो हमारा यूएसए था वो उनसे क्या चाहता था, फ्रीडम चाहता था कि हमें ये कॉलोनीज की जरूरत नहीं है, हमें फ्रीडम चाहिए, राइट। एंड दे वर स्ट्रगलिंग फॉर द फ्रीडम। अब उस टाइम पे यूएसए की मदद किसने की थी, फ्रांस ने की थी, राइट। 1775 से 1783 तक जो यूएसए ने वॉर लड़ा था, अगेंस्ट किसके लड़ा था, ब्रिटिशर्स के लड़ा था। तो उस टाइम पे यूएसए की हेल्प किसने की थी, फ्रांस ने की थी, राइट। अच्छा, अब जिसके वजह से कैसा था ना कि फ्रांस का जो कलेक्शन था ना वो प्रोडक्टिव यूज में कम आ रहा था। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग वॉर कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है वहां पे पैसे लगते ही लगते हैं। तो जिसके वजह से फ्रांस का जो कलेक्शन जो वहां पे था वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव यूज में नहीं आ रहा था। अच्छा, फ्रांस ने यूएसए की मदद इसीलिए की थी क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो फ्रांस के भी क्या थे, एनिमी थे। एंड दैट इज द रीजन उन्होंने इस वॉर में उनकी हेल्प की थी। अब देखो, जो लुइस 16 थे वो किंग फैमिली से बिलोंग करते थे, राइट। अब देखो, किंग फैमिली से बिलोंग करते थे तो उनको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि ऐसा कंसीडर किया जाता था कि वो जो किंग है वो पब्लिक के लिए है, पब्लिक सर्वेंट है बेसिकली। अच्छा, अब देखो उनको क्या करना पड़ता था, उनको गवर्नमेंट को मेंटेन करना पड़ता था, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स होते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, उनको उसको मेंटेन करना पड़ता था। एट द सेम टाइम वो जहां पे रहते थे, पैलेस ऑफ वर्साइल है, उसको मेंटेन करना पड़ता था। ओके, ये दोनों तो था ही था। अब 1775 से 1783 तक जो वॉर चला है उस ड्यूरेशन में इनकी पूरी तिजोरी खाली हो गई थी। तो इन्होंने ये सब मेंटेनेंस के लिए क्या किया था, लोन लिया था। अ कंट्री जो दूसरों को लोन दिया करती थी नाउ वाज पेइंग द 10% इंटरेस्ट ऑफ लोन, वो 10% इंटरेस्ट पे किया करती थी। अच्छा, अब जिसके वजह से ना चीजों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था बर्बन फैमिलीज के लिए। तो उन चीजों को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइजेस को हाई कर दिया कि कोई भी चीजें हैं उन पे क्या होगा, चीजों पे थोड़ा सा हैवी टैक्स इंपोज कर दिया, राइट। अब जिसकी वजह से कैसा हुआ,
कि प्राइजेस पे हाई टैक्सेस इंपोज होना शुरू हो गए थे। सो अभी टैक्सेस वाला पॉइंट है ना, हम थोड़े टाइम के लिए साइड में रखते हैं, भूलते नहीं है। विल टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, कि फ्रेंच सोसाइटी का कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर कैसा था। तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसको 3 स्टेट्स में बांट दिया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट हमेशा क्लर्जी थे, सेकेंड स्टेट नोबल पीपल एंड द थर्ड वर दी प्लीजेंट। अब देखो फ्रेंच की सोसाइटी को जब 3 पार्ट में बांटा गया था, एट द सेम टाइम उनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई भी कर दिया गया था। एक को नाम दिया था नॉन टैक्स पेयर्स, दूसरे को नाम दिया गया था टैक्स पेयर्स। देखो नॉन टैक्स पेयर्स वो होते थे ना जो लोग टैक्स नहीं पे करते थे, वेरएज टैक्स पेयर्स वो होते थे जिनको टैक्स पे करना पड़ता था। ओके अब जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थे यानी कि क्लर्जी और नोबल, दे बिलोंग्स टू नॉन टैक्स पेयर कैटेगरीज, वेरएज जो हमारे प्लीजेंट्स थे वो टैक्स पेयर कैटेगरी से बिलोंग करते थे। अच्छा अब देखो क्लर्जी और जो नोबल थे वो लोग टैक्स भी नहीं भरते थे, प्लस उनको है ना कुछ बर्थ प्रिविलेजेस भी मिले थे, राइट। एक तो ये लोग नॉन टैक्स पेयर थे, दूसरे इनको क्या बर्थ से कुछ बर्थ प्रिविलेजेस मिले थे। अब जो थर्ड क्लास था प्लीजेंट जो कि टैक्स पेयर थे, उनके दिमाग में आया वाई, भाई हम क्यों टैक्स भरे, एक तो काम भी हम करें ऊपर से टैक्स भी हम भरे। अब देखो ये जो प्लीजेंट्स थे ना बच्चा लोग, प्लीजेंट्स है ना फ्रेंच सोसाइटी का 90% ऑफ द पॉपुलेशन थे, बराबर है। अब ये 90% ऑफ द पॉपुलेशन से ना एक्सपेक्ट क्या किया जाता था इनसे कि ये है ना अपनी लॉयल्टी दोनों स्टेट की तरफ रखें और डाई हार्टली अपने कामों को करें, ठीक है। अब प्लीजेंट्स ना 90% ऑफ द पॉपुलेशन थे, एट द सेम टाइम इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था आप काम भी करो प्लस हमारे लिए लॉयल भी रहो। ओके अभी हमें ये पता है कि ये जो 3 स्टेट्स थे उसमें से सिर्फ एक ही स्टेट टैक्स भरता था जो कि प्लीजेंट्स थे। अब देखो प्लीजेंट्स को ना कैसे कैसे टैक्स भरने पड़ते थे। पहला होता था चर्च टैक्स, दूसरा होता था स्टेट टैक्स। चर्च टैक्स को हम लोग टीथेस भी बोलते हैं, वेयर स्टेट टैक्स जो था उसको हम लोग ने 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है। एक होता था डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता था इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते थे जैसे कि आप लैंड के लिए टैक्स पे कर रहे हो तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स में कंसीडर करेंगे। वेरएज अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो जो आप लोग डेली सामान खरीदते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट खरीदा या राइस खरीदा, तो उस पे देखो पीछे एक प्रोसेस पे लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल द टैक्स, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कंसीडर करते हैं। अब देखो पहले ही प्लीजेंट्स लोग बेचारे पुअर थे, ऊपर से इनको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे, करेक्ट है। अब इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ता था, उसी टाइम पे बर्बन फैमिली ने प्राइजेस को हाई कर दिया। अब प्राइजेस हाई हो गए तो मतलब टैक्स भी हाई हो गया, राइट। अब देखो लोग 90% ऑफ द पीपल वर प्लीजेंट, मतलब बहुत ज्यादा रिच नहीं थे वो लोग। अब उनके लिए पहले ही टैक्स पे करना बहुत डिफिकल्ट काम था। प्राइजेस बढ़ने के वजह से, टैक्स बढ़ने के वजह से उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था डेली लाइफ के साथ। एंड अच्छा हम लोग अभी वापस ना 1789 में आ गए हैं। अब हुआ ऐसा ना कि ये जो कंडीशंस थे टैक्सेस हाई हो गए थे, राइट, जिसके वजह से 1789 में 14 जुलाई 1789 में ये दोनों इंसिडेंट हुए। तो दोनों ही इंसिडेंट क्यों हुए थे, हाई प्राइजेस के वजह से हुए थे। एंड हिस्टोरियन कंसीडर दिस एज कि ये पहला स्टेप था जो फ्रांस की पीपल ने, फ्रेंच पीपल ने अपने रेवोल्यूशन के लिए लिया था, अपने डिमांड को किंग के सामने रखने के लिए ये पहला स्टेप उन्होंने लिया था। ओके स्टूडेंट देखो जब वी टॉक अबाउट हिस्ट्री ना तो हमेशा याद रखना हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द इवेंट, डेट, ईयर एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर आपको हिस्ट्री में डेट पता है, इवेंट पता है,
कौन से ईयर में हुआ था और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए थे, आउटकम था आई वुड से, तो यू पीपल आर थरो विद द हिस्ट्री. थैंक यू सो मच.